नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। और इस वीडियो में आप 20 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इस वीडियो में आप इन 20 MCQ क्वेश्चंस को पढ़कर विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपकी वीडियो स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, नाफुद, गोबी, काराकुम या थार। तो आप इस प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है ऑप्शन नंबर 2, गोबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, 18, 20, 22 या फिर 24। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कुल 24 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। आपका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, कालाहारी, गोबी, सहारा या काराकुम। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गान दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय गान लिखा था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, 1000 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 1400 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, 1000 ग्राम। मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन है वो 1000 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वेटिकन सिटी, सूरीनाम, युगांडा या फिर केन्या। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, यूरिया के बढ़ने से, शर्करा के बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से या फिर प्रोटीन के बढ़ने से हृदयाघात होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ जाती है तो हृदयाघात हो जाता है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस। आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, 23 जनवरी को, 23 मार्च को, 23 अप्रैल को या फिर 23 दिसंबर को। इस प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, 23 मार्च। 23 मार्च को ही शहीदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राज्य सरकार। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे
शरीर के किस भाग में होता है? इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लीह में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अस्थि मज्जा में ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है: वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: दयानंद सरस्वती जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाणक्य ने या महर्षि वाल्मीकि ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 है। दयानंद सरस्वती जी ने ही इसका जो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। यहाँ मैंने ऑप्शन ये गलत लिखी गई है। यहाँ इसका जो सही प्रश्न का उत्तर है वो है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इस प्रश्न का उत्तर है क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर जस्ता का। विद्युत का बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन में पॉइंट नंबर 2 के ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है: पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: तांबा और लोहा, तांबा और जिंक, तांबा और कांसा या कांसा और पीतल का। तो जो पीतल है वो दो धातुओं का मिश्रण होता है और वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, जो कि इस प्रश्न के जो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर तांबा और जिंक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है: अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, विटीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर जो है अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है: पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक या हाइड्रोजन परमाणु की अणुसंख्या, ऑक्सीजन परमाणु की अणुसंख्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने से भारी हो जाता है। प्रश्न नंबर 17: रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: हाइड्रोफाइट्स, मोसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या ईपीफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है, जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 3 पर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण यानी कि टेस्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: बायोप्सी, मॉन्टेक्स परीक्षण, विडाल परीक्षण या फिर एलिसा परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 पर है, विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है: अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे: पायरोमीटर, पॉलीग्राफ या गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है, पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पॉलीग्राफ है, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। ये 20 MCQ क्वेश्चन थे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आपको बहुत उपयोगी होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों की जो वीडियो हैं वो हर रोज़ आपको साढ़े 6 बजे आपको मिलती रहें। धन्यवाद।